जी वहाँ आप खैरियत से पहुँच गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? सब ठीक है ना? जी ज़्यादा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, टेक केयर। I'll call you some other time. Bye. माशाल्लाह आपका कितना मूड चेंज हो गया है। देखो ज़रा, मेरी माँ ने पहली बार खुद को मेरे सामने इतना एक्सपोज किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना सफर किया होगा। माँ हमेशा औलाद ही की वजह से सफर करती है। कभी आपने मेरी माँ के बारे में सोचा है कि वो कितना सफर कर रही होंगी? I'm sorry ज़ारा, I'm extremely sorry। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत केयर किया मेरी। Really appreciate that. I really do. तुम्हें पता है इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? You'll see. बस और लेना? बस अभी और। क्या हुआ? क्या हुआ? साले, पानी तो पिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कितनी दफा आपको मैंने समझाया है, कितना ज्यादा मत सोचा करें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। न जाने वो क्यों अब मुझको हर वक्त याद आती रहती है। दिल उसके लिए बहुत उदास होता है। क्या उसे हमारी याद आती होगी? यकीनन मेरा दिल गवाही देता है। मुझे तो नहीं लगता, और उसके बिहेवियर से भी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन आप दोनों के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बेटा आओ बैठो ना। खाना? जी नहीं, शुक्रिया। अब्बू आप ठीक है ना? बेटा पहले ठीक नहीं था, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। मैं पहले कभी भी रिश्तों की गहराइयों को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब एक एहसास ने मुझे सब कुछ समझा दिया। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दें। प्लीज फॉरगिव मी।
ट्रस्ट मी, मैं वो नहीं रहा जो जो पहले था। आजकल मैं वो नहीं रहा। आई नो कि मुझ जैसे शख्स पर इतबार करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बेटा, अपनों पे एतबार तो करना ही पड़ता है ना। जेलस हो रहे हैं वो, और कुछ नहीं। भाभी से और किससे होंगे जेलस? भाभी इतने पैसे वाली है, ये घर गाड़ी सब ऐसे ना भाभी की वजह से ही है। और शरीफ भाई खुद क्या है, ना उनके पास पैसे ना नौकरी, और खामखा भाभी से भी लड़ते रहते हैं। जिन रिश्तों को निभाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ना अपने आराम का ख्याल रखा और ना ही अपनी तालीम और सेहत का। दौलत की चमक ने सबको मात दे दी। मोहब्बत पैसे के सामने हार गई। शायद आबिश की मोहब्बत तब तोड़ने लगी है। सब दावे कितने खोखले होते हैं, कितनी जल्दी सब कुछ बदलने लगता है। रिश्ते भी और मोहब्बत भी और जिंदगियां भी। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ। अल्लाह, कोई नहीं है, कोई बचाओ। अल्लाह, कोई नहीं है, कोई बचाओ। बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ। बचाओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ। अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हुआ? ये ठीक तो नहीं है, क्यों नहीं बोल रहा? या मैं ये बोल के नहीं रहा। नोमान, कैसे हो नोमान? नोमान, 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 क्या हो गया? ये बोल के नहीं रहा। नोमान, ठीक है नोमान, नोमान, ठीक है आपका बच्चा। बेटा आंखें खोलो। ये बोल। नोमान, तुम ठीक हो? आप लोग अपने बच्चों की केयर किया करें ना, इस तरह अपने समंदर में छोड़ दिया। तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? क्या? ये पानी में चला गया था। अगर ये ना होते तो आज पता नहीं क्या होता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शेरी। शेरी? शहरयार। तुम मास्टर गुलाम हैदर के बेटे हो ना? सलमान, यार बहुत बड़ा सरप्राइज। तुम यकीन नहीं कर सकते कि तुम्हें यहाँ अचानक देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। हम तकरीबन 20 साल बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, मैं 15 सालों से दुबई में सेट हूँ। पिछले ही हफ्ते कराची आया हूँ। अपना बिजनेस है मेरा। चलो यार, अच्छी बात है। अब आप लोग 15 सालों की बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे या चल के कहीं बैठेंगे? सॉरी भाभी, वो एक्चुअली हम काफी अर्से बाद मिले हैं ना, तो एक्साइटमेंट में सब कुछ ही भूल गए। एक काम करते हैं, हम लोग चल के बैठकर कहीं कॉफी पीते हैं। और हाँ, आज रात डिनर तुम हमारे साथ कर रहे हो? नहीं सलमान, फिर कभी सही। नहीं, आज तो आपको हमारे साथ ही डिनर करना पड़ेगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। चलो, हाँ चलो। चलो आप रह गए थे? तुम अभी तक जाग रही हो? जाहिर है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
छोड़ दो मेरा इंतजार करना। क्या मतलब? आबिश, मैंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या? तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का दुबई में काफी अच्छा बिजनेस है, मुझे कुछ वर्कर्स की जरूरत है, उसने मुझे भी ऑफर की है। और तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ। मैं बिल्कुल ना चाहता। अगर क्या? अगर हम बहुत देर तक इन हालात में रहे ना आबिश, तो ना हमारी मोहब्बत कायम रहेगी और ना ही ये रिश्ता। ना तो मैं तुम्हें खोना चाहता हूं, ना ही अपनी मोहब्बत को। अच्छा, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं रहा? मुझे हालात पे एतबार नहीं रहा आबिश। इससे पहले कि हालात मुझे खोखला और तुम्हें बेजार कर दें, मुझे ये सब कुछ बचाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अपनी जिंदगी को इतना मशरूत ना बनाओ आबिश, ये सब दावे बेमायनी होते हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे इस बात की सजा ले रहे हो ना कि मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया। अरे नहीं आबिश, तुमने ये सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए किया, मेरे लिए किया। मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया? मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुबई जा रहा हूं। देखो आबिश, मुझे तुम्हारी मदद, तुम्हारी सपोर्ट, तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है आबिश। सारा के बारे में सोच रहे हैं। साकिर, क्या हमें बासित की बातों पर यकीन करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी कोई उसका ढोंग लग रहा है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी बातें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी। समरा, दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसान तो बस दूसरों की बातों पर यकीन ही कर सकता है। साकिर, क्या आपके ख्याल में वो वाकई बदल गया है? सारा का फोन इस वक्त। हेलो सारा, खैरियत तो है? इस वक्त तुमने फोन किया है? अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी है? मामा आई एम सो हैप्पी, मैं आपको क्या बताऊं। सीरियसली बासित ही लव्स यू गाइस, और वो कहते हैं कि आप तो खास तौर पे बिल्कुल उसकी मामा की तरह हैं। मामा प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भुला दें और उसको दामाद ही नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह मोहब्बत दें, माँ की मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, जिस तरह से आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। फिजा, फिजा कहाँ हो? क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? फिजा भाई जा रहे हैं, छोड़ो ये सब अभी। क्या? हाँ, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहरी भाई हमें ऐसा कैसे छोड़ के जा सकते हैं? वैसे सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है अस्मा। सिर्फ तुम्हारी बातें शहरी भाई ने सुन ली थी। तुम ठीक कह रही हो फिजा, मुझे वो सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या करें? अस्मा, हमें उन्हें रुकना चाहिए, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ फिजा, शहरी भाई मेरे कमरे में चलो। हाँ भाई, आई एम सॉरी।
किस बात का सॉरी? आप मेरी वजह से नाराज होके दुबई जा रहे हैं ना? कहाँ जा रहे हो तुम? हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी, मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई? हम क्या करेंगे तुम्हारे बगैर? हम कैसे रहेंगे? मम्मी, वो फिजा और अस्मा है ना आपके पास, काफी समझदार हो गई हैं, और फिर आबिश भी तो है, वो आपका ख्याल रखेगी। भाई प्लीज मत जाए, प्लीज। फिजा, खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता, खाली जेब तो वैसे भी मोहब्बत को दीमक की तरह चाट जाती है। भाई मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, आप मत जाएं प्लीज। किस बात की माफी? तुम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है कि मैं तो तुम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि तुम दोनों ने मेरी आंखों से मोहब्बत का पर्दा हटा के हकीकत दिखाई। फिर देखो, मुझे तुम दोनों के फ्यूचर का भी तो सोचना है ना। अम्मी, इतनी जिम्मेदारियां मैं यहां रह के कभी पूरी नहीं कर सकता। घर में कोई मर्द नहीं होगा, मर्द होना चाहिए घर में। अम्मी, एक कमजोर मर्द से ताकतवर और मजबूत औरत अच्छी होती है। आबिश बहुत स्ट्रांग है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आप लोगों का बहुत ख्याल रखेगी, मुझसे भी ज्यादा। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखें, मुझे जाते हुए परेशान मत करे, मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ये जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगा? मुझे कमजोर मत करे अम्मी, प्लीज मत रोना। Hello, darling Roshan. So sorry I kept you waiting. Please come. Excuse me. Yes, Adeem. यार, I'm बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, बाद में बात करूंगा। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी। जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस मुंह से आपसे अपोलोजाइज करूं। प्लीज फॉरगिव मी। नॉट एट ऑल। आपके अंदर ये प्रेजेंट चेंज देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। जो कतारसिस अब हुआ है वो मेडिसिन से कभी नहीं हुआ था। इंसान बड़ी अजीब मखलूक है बासित साहब। उसके अंदर जो कमियां होती हैं, अगर वो कमी उसी चीज से पूरी ना हो तो वो सारी जिंदगी डिस्टर्ब रहती है। और शायद आपके अंदर ही कमी उस वक्त ज़ारा की मोहब्बत भी पूरी नहीं कर पा रही थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ज़ारा की मोहब्बत मुझे बहुत इरिटेट करने लगी थी। मेरे अंदर की कमी को और बढ़ा रही थी वो। थैंक गॉड कि अब आपकी वो कमी पूरी हो गई है। अब आपको किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। हमको एंजॉय योर नॉर्मल हेल्दी लाइफ। अब आपको डिस्कवर करना चाहिए कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर वाइफ। आपको ज़ारा जैसी लॉयल और मोहब्बत करने वाली बीवी मिली। थैंक यू डॉक्टर साहब। ज़ारा चलें? थैंक यू डॉक्टर साहब। लेट्स गो। यार शहरियार, मैंने तुम्हारा वीजा, पासपोर्ट, टिकट सब चीजें अरेंज कर ली हैं, फिर किस बात की परेशानी है? यार थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं डबल माइंडेड हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत अपसेट है, वो मुझे जाने नहीं दे रही है। ओ भाई, क्या हो गया यार? तू कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है? सेट हो जाना तो भाभी को भी बुला लेना। आखिर को नौमान और फौजिया भी मेरे साथ रहते हैं ना, वो भी रह लेंगे साथ। बस यार,
मुख्तलिफ सोचों ने मुझे जकड़ रखा है। देख भैया, आजकल की फास्ट लाइफ में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। देख, जिंदगी बार बार चांस नहीं देती। मैं दोस्ती की वजह से तुझे चांस दे रहा हूँ। फ्लाइट कब की है? ये हुई ना बात मुद्दों वाली। बासित, ये आपको आज क्या हो गया? मुझे मोहब्बत। आप मुझे आज से पहले मोहब्बत नहीं करते थे? नहीं, पहले तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। लेकिन अब क्यों? एक्चुअली ज़ारा, मेरी मोहब्बत बहुत डिमांडिंग थी। मैं देखना चाहता था कि मुझसे सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करेगा। मेरी तमाम तर बुराइयों के साथ। और ज़ारा, तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए मुझे तुम्हारी कर्ज है। आज मैं सच्चे दिल से तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। बासित, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे आप आज मुझे प्रपोज कर रहे हैं। क्यों? किसी भी बीवी के लिए उसका सबसे सक्सेसफुल मोमेंट वो होता है जब उसका शौहर उसको दिल से कबूल करे। इंटरेस्टिंग। फिर तो इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या मतलब? शॉपिंग के बाद हम डिनर पर चलेंगे। थैंक यू। हाँ, बस अभी टिकट और पासपोर्ट मिला है मुझे। ठीक है, मैं बस अभी निकलता हूँ थोड़ी देर। आवेश, तुम्हें पता है ना 2 बजे मेरी फ्लाइट है और अभी तक तुमने सामान पैक नहीं किया। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगी। ये क्या बचपन है आतिश? देखो आतिश, बहुत से मर्द जॉब के लिए बैरूनी मुल्क जाते हैं, उनकी बीवियां भी तो रहती हैं ना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं तुम्हारे बगैर रह सकती, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। देखो आतिश, जज्बाती मत हो। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना मजबूर होकर बाहर के मुल्क जा रहा हूं? मैं तुम्हें छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए ससरते हुए नहीं देख सकता। पर मैंने कब तुमसे कोई डिमांड की है? जानता हूं। क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है? क्या मैं महसूस नहीं कर सकता कि तुम लोग किस तरह सफर करते? अच्छा बस करो ना आतिश। और जो जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें संभालने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मी, फिजा और अस्मा की जिम्मेदारी ये सब मैं तुम पे छोड़ के जा रहा हूं। सबको तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहा हूं आवेश में। तुम जानती भी नहीं हो मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करता हूं। अपने से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूं। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे भरोसे को कभी टूटने मत देना। यू नो आई लव यू। मुझे जाते हुए कमजोर मत करो।
तुम जानते हो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हर वक्त बीमार रहती हूं मैं, फिर भी तुम जा रहे हो। मेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करती है, हर सांस। मेरे जाने के बाद आबिश का बहुत ख्याल रखना, वो तुम लोगों के पास मेरी अमानत है। उसकी इज्जत करना, ना उससे लड़ाई झगड़ा करना, ना ही कोई बदतमीजी करना। मैं चलता हूं। ठहरो बेटा, इमाम सामने बांध दो। आबिश से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करना, मुझे उसके सामने कभी शर्मिंदा ना करना। तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ डाल के जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। सबसे मेरे लिए मोहब्बत करना, मेरी हर सांस तुम्हारी हर साथ रहेगी। अपना ख्याल रखना। हाँ सऊद। व्हाट? नहीं, तुम अभी ऐसी कोई बात ना करना, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ, खुद आके हैंडल करता हूँ। ओके। कोई प्रॉब्लम? हाँ, वो एक बिजनेस डील प्रोसेस में थी, अभी सऊद बता रहा था कि कैंसिल हो गई है। पता नहीं, ये इस साल तीसरी दफा मेरे साथ हुआ है। तो पहली और दूसरी दफा क्या किया था? क्या कर सकता था, अब मैं उनकी मिन्नतें करने से पड़ा। बासित, मुझे लगता है प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं, आपके साथ है। क्या मतलब? बासित, आपकी सुपरविजन स्ट्रांग नहीं है। कौन ज़ारा? I know the guy. He's been looking after my business for quite some time now. यही तो मैं कह रही हूँ, इतने सालों में आपके बिजनेस कितना एस्टैब्लिश हुआ है, आपकी कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सऊद? बासित, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि
मैंने भी बहुत से ऑफिसेज में जॉब्स किए हैं और बिजनेस प्रोफेशन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर आज से मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। तुम? क्यों, मुझे ट्रस्ट नहीं करते? कौन सारा बात ट्रस्ट की नहीं है, मगर अगर हम ऑफिस में डिस्कस करेंगे। मैं आती हूँ। तुम्हारे बगैर एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। न जाने और कितने दिन यूं तुम्हारे बगैर मुझे तन्हाई का अज़ाब काटना है। भाभी, हाँ, आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर देंगी? वो पहले तो शरी भाई ड्रॉप करते थे, अब तो वो नहीं है, तो आप? हाँ, तुम जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। भाभी थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। आ रही। भाभी क्या कह के गई हैं? वो आ रही है वॉशरूम से। तुम इतनी नाश्ता कर लो। जैम लगाऊं? नहीं, लगा लूंगी। तुम्हारा पेपर कितने बजे है? 1 बजे। ये लो, ये खा लो। अच्छा, 1 बजे। यानी कि भाभी पहले तुम्हें ड्रॉप करेंगी फिर मुझे पिक करेंगी? पता नहीं, भाभी से कहते हुए भी शर्म आती है। भाभी से कैसी शर्म? भाभी आप? अब तुम दोनों और अम्मी जान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। शहरी की सारी ड्यूटीज अब मुझे ही पूरी करनी है, इसलिए मुझे बताने में कैसी शर्म? थैंक यू भाभी। शहरी को कभी थैंक यू कहती? नहीं। तो बस, फिर मुझे भी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊं। ओके? Alcatel Group, cancer. Rafiq Group, cancer. आप लोगों के 3 डील कैंसिल हुए हैं। यस मैम। What do you mean, yes ma'am? कंपनी के लेटर्स कहाँ हैं? Where are the cancellation forms? लेटर्स तो नहीं है मैम। आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने फोन पे इन्फॉर्म किया आपको? यस मैम, फोन्स और ईमेल्स के थ्रू। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी ऑथेंटिक रीजन या ऑब्जेक्शन के बगैर किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस मैम। हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कौन डील करता है? वो शकील साहब हैं, यहाँ के सीनियर ऑफिसर। आज से सारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मैं करूंगी। सारा तुम? जी मैं। शकील साहब को किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। मैं आज और अभी इसी वक्त उनसे चार्ज लेती हूँ। सारा वो पिछले 5 साल से हमारे साथ। जी, मगर अब नहीं। चलिए साउथ साहब, ये ले लीजिए। लाइव में I explained everything to you. Yeah, I did.
Really? But when was that? Let me get back to you. खैरियत? बासित आप इसी वक्त सऊद साहब को फायर कीजिए। सारा? Come on, are you out of your senses? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही? बासित ये पढ़िए, ये सारी बैंक लेटर्स और डेट्स देखिए इनके ऊपर। Oh my God! मैंने सऊद पर इतना ट्रस्ट किया और उसने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता बासित। कम ऑन सारा, मैं इतने अरसे से मेडिकेशन पर था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सारा बिजनेस सऊद के हवाले किया हुआ था। तभी तो इस ऑफिस का सारा स्टाफ सऊद साहब को ही बहुत समझता है। इतनी एक्सप्लॉयटेशन, इतनी बैंक पेनल्टीज और उसने मुझे खबर तक नहीं दी। कल आप बैंक जाकर सारी स्टेटमेंट्स लें, लेकिन उससे पहले बासित सऊद साहब को फायर कीजिए। इसी वक्त मेरे रूम में आओ। हाँ, इसी वक्त। जी सर। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? सलमान का यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, उसने फिलहाल तो मुझे उसी में जॉब दे दी है। कैसी जॉब? अभी तो वेटर की है, लेकिन बाद तुम ये जॉब करने गए थे वहां? मुझे पैसा कमाना है, जॉब कैसी भी हो आबिश। बासित, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज की हवस जरूर होती है, चाहे दौलत की हो, चाहे शोहरत की, या हर उस शय की जिसकी कमी वो अपने अंदर महसूस करता है। जब और जहां उसे मौका मिले वो अपनी हवस पूरी कर लेता है। ऑब्वियस तुम अपनी दौलत हमें ना ही दिखाओ तो बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये है कि माँ जी को व्हीलचेयर की आदत नहीं है, उन्हें नई नई आते मत डालो। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो आई वोंट स्पेयर यू। कायनात पे ऐसे छाए